Hello everyone and welcome back to the channel. As per my promise, I am back with my videos on the macroeconomic series, and I hope you are doing well and daily following our videos and maintaining your notes properly and sharing it with your friends also. See, if you will share our videos with your friend, it will benefit them also. So it's better कि आप हमेशा वीडियोस दूसरों के साथ शेयर करो, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ती है. So बिफोर स्टार्टिंग टुडेस वीडियो आई जस्ट वांट टू आस्क, आपने क्या प्रीवियस वीडियोस को देखा है जो बीओपी चैप्टर के ऊपर है? अगर नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट पे जाना है, और प्लेलिस्ट में आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट की आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, प्लस मैक्रो की भी मिल सकती है. आप इन दोनों ही प्लेलिस्ट में किसी एक प्लेलिस्ट को सर्च करें और हमारी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की वीडियो है उसे ध्यान से देखें, करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के ऊपर. और दोनों ही वीडियोस आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट से. तो करेंट और कैपिटल अकाउंट के कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन जो बोर्ड में आज तक आए हुए हैं कुछ ईयर्स में, तो हम वो डिस्कस करेंगे. तो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज़ प्ले लिस्ट पर जाइए और वहाँ पे आप बैलेंस ऑफ पेमेंट की वीडियोस देखें, एंड फिर उसके बाद इस वीडियो पे वापस आए और चेक करें कि कैसे प्रीवियस ईयर के पेपर आप सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट. सीबीएसई ऑल इंडिया कंपार्टमेंट 2013 में क्वेश्चन आया, आर द फॉलोइंग एंटर्ड ऑन अ क्रेडिट साइड और डेबिट साइड इन द करेंट अकाउंट और अ कैपिटल अकाउंट इन द बीओपी. बिफोर स्टार्टिंग दिस मैं एक बार रिवाइज करवा लेती हूँ. क्रेडिट साइड आता है इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और डेबिट साइड पे आपका आता है आउटफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज. मतलब अगर इंडिया में पैसा आया फॉरेन एक्सचेंज तो क्रेडिट साइड, और अगर गया तो डेबिट साइड. करेंट अकाउंट में तब आएगा अगर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स है, सर्विसेज है, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स है. ये सर्विसेज फैक्टर सर्विसेज हो सकती है, जैसे लैंड को रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट. एंड ये नॉन फैक्टर सर्विसेज लाइक शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस भी हो सकती है. एंड इफ़ इट इज़ अ कैपिटल अकाउंट तो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट, लैंडिंग, बोरोइंग एंड आपको ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन्स आती है. तो लेट्स स्टार्ट कि कौन सी दो ट्रांजेक्शन्स आपसे पूछेगी. इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड. इन्वेस्टमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट. आप वीडियो देखो, अगर आपको कैपिटल अकाउंट देखते हो तो इन डिटेल भी आपको वीडियो में बताया गया है कि कैपिटल अकाउंट में क्या क्या रिकॉर्ड किया जाता है, बस आपको प्लेलिस्ट जाके चेक करनी है. तो इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड. इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड इज़ ऑलवेज अ पार्ट ऑफ द कैपिटल अकाउंट. प्लस देखो, बाहर से इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रही है तो इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है? जल्दी से सोचो. ऑब्वियसली इनफ्लो हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज का, बाहर से पैसा आ रहा है, तो ये किस साइड पे रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट साइड. और कौन सा अकाउंट? कैपिटल अकाउंट. बिकॉज इसका रीज़न क्या है? गिव रीज़न फॉर योर आंसर. इट इन्वॉल्व्स इनफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज. सेकेंड, ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स टू रिलेटिव अब्रॉड. डोनेशन, चैरिटी, ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स, ऑल दीज आर यूनिलेटरल ट्रांसफर्स. और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स किसका पार्ट है? करेंट अकाउंट का. यू आर ट्रांसफरिंग द फंड्स टू रिलेटिव अब्रॉड. पैसा बाहर जा रहा है तो इट विल बी आउटफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, एंड दैट इज़ द रीज़न इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द करेंट अकाउंट. आप साइड पे इनके नोट्स भी मेंटेन कर लीजिए, अपनी कॉपी में लिख लीजिए. ट्रस्ट मी, आपको बोर्ड में बहुत काम आएगा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. See, in the year 2015, Delhi side, where will sale of machinery to abroad be recorded in the balance of payment account? तो मशीनरी इज़ अ मूवेबल आइटम, गुड्स में कैटेगरी में इसको कंसीडर किया जाता है. तो सेल ऑफ मशीनरी किस जगह पे रिकॉर्ड किया जाएगा? बीओपी. यानी आपने अकाउंट और उसकी साइड बतानी है, बिकॉज ये मशीन को गुड्स मानते हैं. गुड्स बेसिकली आपका किस अकाउंट में आता है? करेंट अकाउंट में. प्लस आप सेल बाहर कर रहे हो तो आपके देश में पैसा आएगा, इट विल ब्रिंग फॉरेन एक्सचेंज, सो इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड. एंड नाउ सी, ऑल इंडिया 2015 में क्या है? बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड. बोरोइंग, लैंडिंग,
और इसके अलावा क्या हो गया आपका इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, ये किसका पार्ट है आपका कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। तो वेयर इज बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड रिकॉर्डेड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, गिव रीजन। बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड इज रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ BOP because it increases the international liability of the country। बोरोइंग से लाइबिलिटी क्रिएट होती है, प्लस देखिए बोरोइंग रिकॉर्ड होनी है, सिंपल सा फंड है, बोरोइंग लैंडिंग इन्वेस्टमेंट, बोरोइंग लैंडिंग इन्वेस्टमेंट। तो ये बेसिकली बिल बोरोइंग इन्वेस्टमेंट लैंडिंग ये किसका पार्ट है आपका कैपिटल अकाउंट का। और कैपिटल अकाउंट बेसिकली यहाँ पे क्रेडिट तब करते हैं अगर पैसा आ रहा है। तो बोरिंग फ्रॉम अब्रॉड, जब आप बाहर से बोरो करोगे इंडिया में पैसा आएगा, इसलिए वो किस साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा क्रेडिट साइड पे। Okay, next is charity to foreign countries. Giving reason, explain where the charity to foreign countries is recorded in the balance of payment. तो charity, donation और transferring the funds to relative is a part of the current account because these are treated as a unilateral transfers. It is a transfer payment and that is a reason it will be recorded on the debit side because it will lead to outflow of the foreign exchange. पैसा बाहर जाएगा। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो और मैं फटाफट आपको पढ़ा रही हूँ तो आपको मे भी समझना है बिकॉज आपने करंट और कैपिटल को अभी तक नहीं समझा है। एंड अगर आपने थोड़ा सा इसे और डिटेल में पढ़ना है कि वाई आई एम आंसरिंग लाइक दिस कि ये करंट में आएगा कैपिटल में आएगा, आप प्लेलिस्ट की उस वीडियो को अच्छे से देखिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रीवियस 2 वीडियोज़ को आपको देखना पड़ेगा करंट और कैपिटल अकाउंट की। Okay, next question. In which sub account, this is Delhi 2016 question, in which sub account and on which side of balance of payment account will the foreign investment in India be recorded? फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहाँ रिकॉर्ड की जाएगी, किस सब अकाउंट में, किस साइड पे। इन्वेस्टमेंट लेंडिंग बोरोइंग किसका पार्ट है कैपिटल अकाउंट का, तो ये किस कहाँ पे रिकॉर्ड होगा कैपिटल अकाउंट। और किस साइड पे रिकॉर्ड होगा क्रेडिट साइड, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट से इंडिया में क्या होगा पैसा आएगा। सी 2016 ऑल इंडिया में क्या आया, इंडियन इन्वेस्टर्स लैंड अब्रॉड, लैंडिंग किसका पार्ट है जल्दी से सोचो। बोरोइंग लैंडिंग इन्वेस्टमेंट किसका पार्ट है, दैट इज़ अ कैपिटल अकाउंट। तो ये कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगा किस साइड पे, यू आर लैंडिंग टू अब्रॉड, मतलब आप पैसा बाहर भेज रहे हो। तो आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की होने की वजह से, आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की होने की वजह से किस साइड पे रिकॉर्ड किया जा रहा है डेबिट साइड पे। ओके, ये पूछ रहे हैं इस लैंडिंग का इम्पैक्ट एक्सचेंज रेट पे क्या पड़ेगा। डिटर्मिनेशन तो डिलीट हो चुके हैं बट स्टिल आप ये देखो, अगर आप लेंडिंग करोगे बाहर तो आप फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करोगे, और किसी भी चीज़ की अगर डिमांड बढ़ती है तो उसका प्राइस भी क्या करता है बढ़ता है, तो एक्सचेंज रेट क्या कर जाएगी बढ़ जाएगी। ओके, नेक्स्ट आपसे पूछा व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ फॉलिंग ऑन द BOP मेक इन इंडिया का और इम्पोर्ट ऑफ पल्सेस का। तो मेक इन इंडिया बेसिकली अगर आप कहते हो कि भारत में आके बनाओ तो ऑब्वियसली इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आपका क्या कर जाएगा बढ़ जाएगा, और उससे हमारा BOP क्या हो जाएगा पॉजिटिव इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। इट विल कॉज इम्प्रूवमेंट इन द BOP, क्योंकि जब लोग बाहर से फॉरेन से इंडिया में आएंगे इन्वेस्ट करेंगे फॉरेन एक्सचेंज लाएंगे तो हमारा जो BOP है वो इम्प्रूव करना शुरू कर जाएगा, पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। इम्पोर्ट ऑफ पल्सेस मतलब हम इम्पोर्ट करेंगे पैसा बाहर भेजेंगे, आउटफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, और इससे क्या होगा हमारे BOP पे एडवर्स इफेक्ट यानी वो नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। डन। अनदर क्वेश्चन फ्रॉम द अनदर बुक, सी 2019 में भी क्वेश्चन आया, स्टेट ऑन विच साइड ऑफ द कैपिटल और करेंट अकाउंट, मतलब कैपिटल और करेंट में से किसकी साइड कौन सी साइड पे इन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाएगा एंड वाई। इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव फ्रॉम नेपाल, सी नेपाल से जो लोन पे इंटरेस्ट रिसीव किया है आपने नेपाल को लोन दिया होगा और उस पर आपने इंटरेस्ट रिसीव किया है तो कहाँ किधर रिकॉर्ड होगा। सी जितनी भी फैक्टर सर्विसेज हैं उनकी जो फैक्टर इनकम है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द करेंट अकाउंट, जैसे लैंड को रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। तो ये सारी चीज़ें किसका पार्ट है आपके करेंट अकाउंट का, बिकॉज दीज आर द फैक्टर इनकम और फैक्टर रिसिप्ट और फैक्टर पेमेंट। तो इंटरेस्ट और लोन रिसीव फ्रॉम नेपाल इट विल बी अ पार्ट ऑफ द करेंट अकाउंट, और आपने रिसीव किया है तो इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होगा तो क्रेडिट साइड, बिकॉज इट ब्रिंग्स द फंड्स टू आवर कंट्री। Import of mobile phone from China,
तो बेसिकली चाइना से आपने इंपोर्ट किया मोबाइल फ़ोन, तो इससे क्या होगा, आप इंडिया के अंदर गुड्स मंगवा रहे हैं तो करेंट अकाउंट का पार्ट है, प्लस आपने इंपोर्ट किया मोबाइल फ़ोन बाहर से, तो ऑब्वियसली आपको पेमेंट क्या करनी है इंडिया के बाहर, तो वो पेमेंट है, इसलिए किस साइड पे रिकॉर्ड होगा, आपका डेबिट साइड पे। ये तो अभी हम कर चुके 2015 में। सेल ऑफ मशीनरी, मशीनरी इज़ अ गुड बेसिकली आपका कहाँ रिकॉर्ड होता है, करेंट अकाउंट में, प्लस सेल कर रहे हो, पैसा आएगा, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होगा। जल्दी से सोचो इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कहाँ का पार्ट है, दैट इज़, येस यू आर राइट, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है क्रेडिट साइड का पार्ट। एंड नेक्स्ट, जिसने मुझे सही आंसर दिए दे विल टेल मी, कि वो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताए कि येस दे वर राइट एंड दे आर फॉलोइंग आवर वीडियोस रेगुलरली। बेटा आप अगर वीडियोस देखते हो हमें मोटिवेशन मिलती है, तो अगर आप इस पर लाइक करते हो तो हमें ये क्लियरली पता चलता है कि हमारी वीडियोस आपको हेल्प करी है। और अगर आप लाइक नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमारा कंटेंट उतना अच्छा नहीं है। तो अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आपको लाइक बटन पर प्रेस करना है, अगर नहीं लग रहा है तो आपने हमें अपनी फीडबैक देनी है कि हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, सो दैट वो आपके लिए हेल्पफुल हो, बिकॉज ऑल दीज वीडियोज़ आर बेसिकली फॉर योर फ्यूचर। तो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो आप ज़रूर बताओ, कमेंट करो कि आपको वीडियो कहाँ पे हेल्पफुल हो रही है, क्या आप फीडबैक देना चाहते हो। तो योर फीडबैक इज़ ऑलवेज़ वेलकम। आप जो बताओगे हम उसे इम्प्रूव करने की नेक्स्ट टाइम वीडियो में डालने की कोशिश करेंगे। एंड अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियोज़, प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट आवर चैनल, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो क्योंकि उनकी भी हेल्प होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, in which sub account and on which side of the BOP will the foreign investment borrowing lending किसका पार्ट है आपका, ये सोचो। इन्वेस्टमेंट बोरोइंग लेंडिंग, यू कैन आंसर, अपने आप के लिए सोचो ना, ये मत सोचो कि यूट्यूब पे है मैम तो सुन ही नहीं पाएंगे। अरे अपने आप को तो बताओ आंसर कि क्या है, और फिर देखो जब मैं आंसर बोलूँगी आपको लगेगा हाँ सही थे हम, तो वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन जो आपको मिली ना वही आपके लिए काम आएगी। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट मीन्स इन्वेस्टमेंट लैंडिंग बोरोइंग, इन्वेस्टमेंट लैंडिंग बोरोइंग किसका पार्ट है, कैपिटल अकाउंट का। विल द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया बी रिकॉर्डेड, कहाँ पे रिकॉर्ड होगी, कैपिटल अकाउंट पे, किस साइड पे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी फॉरेनर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पैसा इंडिया में आएगा, और किस साइड पे रिकॉर्ड होगा, सोचो, डेबिट या क्रेडिट, पैसा आएगा डेबिट, नहीं 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 मैम तो गलत बोल रहे हैं, पैसा आएगा क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा। आप सही थे, अपने ऊपर ट्रस्ट करो कि आपने जो पढ़ा है वो सही है, अपनी वीडियोस देखिए, अच्छे से नोट्स को मेंटेन किया है, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। अपने नोट्स सामने रखो, आप वीडियो में जो करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट आपको मैं हमेशा बता देती हूँ ना कि मैंने कल वीडियो आपके ऊपर कौन सी वीडियो आपको दिखानी है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, पहले से ही उस वीडियो आपको नोटिफिकेशन आ गई, सब्सक्राइब किया हुआ है तो नोटिफिकेशन तो आएगी आपको, तो आपने अपने नोट्स सामने रखने हैं, आपको पता चलेगा कि मैम ने आज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराने हैं, तो उनको सामने रखो, क्वेश्चन देखो बिफोर लिसनिंग टू मी, कि मैं क्वेश्चन बोलने के बाद आंसर सुनने से पहले आप पहले अपनी साइड से आंसर सोचो, पोज कर लो, मैम ने क्वेश्चन बोल दिया पोज कर दो, देखो सोचो कि क्या आंसर हो सकता है उस क्वेश्चन का, एंड देन उसे मतलब कि आप प्ले करो और आपको आंसर पता चलेगा मेरी साइड से, एंड देन यू विल कंफर्म कि आपको आता था कि नहीं आता था, इससे बोर्ड की तैयारी होगी। तो यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ है, इन विच सब अकाउंट ऑन विच साइड ऑफ द BOP अकाउंट विल द प्रॉफिट रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अब्रॉड भी रिकॉर्डेड, कहाँ पे प्रॉफिट जो रिसीव किया है वो रिकॉर्ड होगा। बेसिकली प्रॉफिट आपका रिकॉर्ड होता है करंट अकाउंट में, क्यों मैम प्रॉफिट क्यों रिकॉर्ड होता है, इन्वेस्टमेंट तो कैपिटल का पार्ट है, बट सी लैंड को रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें आपका किसका पार्ट है, करंट अकाउंट का, क्योंकि ये फैक्टर रिसिप्ट है। तो ये रिकॉर्ड होगा आपका क्रेडिट साइड पे, क्योंकि प्रॉफिट रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अब्रॉड, आपने अब्रॉड में इन्वेस्टमेंट की थी, उसका प्रॉफिट आपने रिसीव किया, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सी आंसर इज क्रेडिट साइड। Okay, next is where will the import of machinery and charity to foreign countries be recorded in the BOP? तो import of machinery is basically visible good, तो हम इसे रिकॉर्ड करेंगे करंट अकाउंट में, और
किस साइड पे रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड, क्योंकि आउटफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज है। सेम चैरिटी टू फॉरेन कंट्रीज, करेंट अकाउंट, क्योंकि चैरिटी, डोनेशन, रेमिटेंस जो हम बाहर पैसा भेजते हैं ये सारा क्या करता है? आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड ट्रांसफ़र, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स का पार्ट है, इसलिए हम इसे कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? करेंट अकाउंट में और डेबिट साइड पे। रेमिटेंस फ्रॉम द फैमिली मेम्बर्स फ्रॉम अब्रॉड, बाहर के लोग आपको पैसा भेज रहे हैं, होगा तो करेंट अकाउंट पे, लेकिन होगा किस साइड पे? क्रेडिट साइड पे। तो करेंट अकाउंट, क्योंकि यूनिलेटरल ट्रांसफर्स है इसलिए करेंट अकाउंट, और किस साइड पे? क्रेडिट साइड पे। नेक्स्ट, बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड, जब आप बोरो कर रहे हो तो बोरो करने से क्या होगा? आपके देश में पैसा आएगा। बोरिंग्स, लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, दीज आर द पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट क्योंकि आप बोरो कर रहे हो अब्रॉड से, तो आपने किस साइड पे रिकॉर्ड करना है? क्रेडिट साइड पे। नेक्स्ट, आर द फॉलोइंग एंटर्ड ऑन द क्रेडिट साइड और डेबिट साइड? करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स टू रिलेटिव अब्रॉड, तो ऑब्वियसली फंड्स ट्रांसफ़र कर रहे हो तो ये यूनिलेटरल ट्रांसफर्स है। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स किसका पार्ट है? करेंट अकाउंट का। और आप बाहर अब्रॉड में पैसा भेज रहे हो तो आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है, इसलिए डेबिट साइड। इंपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स, तो बेसिकली इंपोर्ट करवा रहे हो पेट्रोलियम ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स, तो ये गुड्स है, तो ये बेसिकली किस अकाउंट में आएगी? आपकी करेंट अकाउंट में। एंड बिकॉज अगर आप इंपोर्ट करते हो तो पैसा बाहर जाएगा, आपको पेमेंट करनी पड़ रही है, तो ये किस साइड पे रिकॉर्ड होगा? आपका डेबिट साइड पे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 2015 में आया। इन द कंटेक्स्ट ऑफ बीओपी आपने बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स है। प्रॉफिट रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अब्रॉड इज रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट, फॉल्स। इन्वेस्टमेंट किसका पार्ट है? कैपिटल अकाउंट का, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट पे अर्न किया हो प्रॉफिट आपका किसका पार्ट है? दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द करेंट अकाउंट। तो प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय सैलरीज, ये किसका पार्ट है आपका? दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द करेंट अकाउंट, नॉट द कैपिटल अकाउंट। एंड इम्पोर्ट ऑफ मशीन, मशीन इज़ अ पार्ट ऑफ द करेंट अकाउंट, ट्रू, क्योंकि इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स इज़ अ पार्ट ऑफ द करेंट अकाउंट। ओके, नेक्स्ट 2018 में देखिए पेपर में क्या क्वेश्चन आया है। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज वीडियो। Giving reason, explain how the following will be entered in the current account or capital account on the credit side or debit side of BOP. Import of machinery अभी किया है current account, और किस साइड पे? डेबिट साइड, क्योंकि पेमेंट है। इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट, लैंडिंग, बोरिंग्स किसका पार्ट है? दैट इज़ अ कैपिटल अकाउंट। और किस साइड पे? क्रेडिट साइड, क्योंकि बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है। सी अगर आपने अभी जितने भी इस पूरी वीडियो में क्वेश्चंस देखे हैं, आपको प्रीवियस ईयर के कितने ईयर्स में आपको 2013 कंपार्टमेंट से 2019 तक मैक्सिमम ईयर्स में ये क्वेश्चन नज़र आया और एक ही फॉर्म में नज़र आया। तो एक एडवाइस आपके लिए, एक और चीज़ भी पहले, एडवाइस से पहले, आपने देखा कि मैक्सिमम क्वेश्चंस में एक ही तरह की चीज़ पूछी गई, डेबिट, क्रेडिट, करेंट और कैपिटल। तो प्लीज़ अपने को आपको ना स्पेसिफिक रखो, एक सही ट्रैक पे चलो, जो रिक्वायरमेंट है क्वेश्चंस की उसी का आंसर दो, जो सिलेबस की रिक्वायरमेंट है सिर्फ उसे पढ़ो, और उसके बाद डेली अपने नोट्स को मेंटेन करो। एडवाइस सिर्फ इतनी सी है कि डेली आपने पढ़ना है, खुद भी पढ़ना है, दूसरों को भी पढ़ाना है। तो अगर आपको लगता है कोई आपका फ्रेंड है वो पढ़ना चाहता है, आप उसके साथ हमारी वीडियोस को शेयर करो और इवन सब्सक्राइब करो। अगर आपने नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब तो आपको करना चाहिए, क्योंकि आपको उससे डेली नोटिफिकेशन मिलेगी कि आपको वीडियो अपलोड, आपको पता है डेली 10 o'clock तक मॉर्निंग या 11 o'clock तक वीडियो अपलोड हो जाती है, तो यू विल गेट नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे आपने खुद भी सब्सक्राइब करना है, दूसरों से भी सब्सक्राइब करना है, सो दैट सबका बेनिफिट हो। तो आई होप at the end you are able to understand the topic. If still you are facing any doubt, you can ask in the comment box about your doubts. One more thing, give your feedback, improve another video. आप बताओगे तभी हम अगली वीडियोस को कर सकते हैं कि आपको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो। योर सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम।